محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن گلی گلی کوچا کوچا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونج اٹھا. ملک بھر میں جلوس نکالے گئے, میلاد کی محافل منعقد, فضا درود پاک کی مہک سے معطر. اللہ اللہ جشن آمد رسول, اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ جشن آمد رسول, اللہ اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا سلام گنبد لاہور, پنڈی, پشاور, کوئٹہ سمیت ملک بھر میں عید میلاد النبی پر گلی محلوں میں سجاوٹ, روشنیوں کی برسات, ہر ایک کا اپنے اپنے انداز میں رسول پاک سے عقیدت کا اظہار. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى معاشرے کی پہلی اینٹ انسانیت کا احترام ہے, مگر یہاں اسلام کے نام پر فساد پھیلایا گیا, اختلاف رائے پر گلے کاٹے گئے, مسلسل کوششوں سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا, انتہا پسندی کا دروازہ بھی بند کرنا ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف کا سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا اور مالاکنڈ ڈویژن میں سیکیورٹی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے کہا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا گٹھ جوڑ ہر صورت ختم کریں گے. پاک افغان بارڈر کے دوسری جانب دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہوگی. وزیر داخلہ چودھری نثار کا بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کو کرارا جواب. کہا پاکستان کو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا بیان گیدڑ بھپکی ہے. بی جے پی کی موجودگی میں کسی اور کو ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے ٹکڑے کرنا دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں انہیں موقع ملا تو سندھ کے لیے بہت کام کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی فیضان مدینہ آمد. اجتماع میں شرکت. کہا اسلام امن و اخوت کا درس دیتا ہے. عید میلاد النبی کی مبارکباد دینے آیا ہوں.
भारत की काबिज इंतजामिया से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस भी बर्दाश्त न हुई। श्रीनगर में सैयद अली गिलानी को घर में कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं को वापस भेज दिया। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया। फ्रांस से आने वाली एटीआर तैयारा कंपनी की टीम ने इस्लामाबाद में फ्लाइट सेफ्टी बोर्ड के अरकान से मुलाकात की। कल हादसे के मकाम पर जाने का इम्कान। बदकिस्मत तैयारे के पायलट कैप्टन सोले जंजुआ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जुनैद जमशेद की मैयत कल मिलने का इम्कान। भाई हुमायूं जमशेद का कहना है कि नमाज जनाजा मुइन खान अकेडमी के ग्राउंड में अदा की जाएगी। अहलिया नेहा जमशेद की मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। सानेहा हवेलिया के बाद पीआईए ने एटीआर तैयारों का ऑपरेशन रोक दिया। तमाम 10 जहाज खड़े कर दिए। इंजन की परफॉर्मेंस समेत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आलात की जांच शुरू। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। शिमाली इलाकों की परवाजों के लिए हुकूमत का पाक फिजाइया से राबिता। C-130 तैयारे मुहैया करने की दरख्वास्त कर दी। कराची के अमनो अमान में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। तमाम अफसरान और सिपाही दाद के मुस्तहिक हैं। सिंध रेंजर्स की मेहनत और कुर्बानियां कराची के अमन ऑपरेशन की तारीख का हिस्सा हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा और खिताब। डीजी रेंजर्स सिंध लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर से भी मुलाकात। सानेहा बल्दिया के मुल्जिम रहमान उर्फ भोला तक रसाई दी जाए। एफआईए हुकाम ने थाई पुलिस को दस्तावेजात जमा करवा दी। रहमान उर्फ भोला बैंकॉक की जेल के अस्पताल में गुर्दों की तकलीफ के सबब जेरे इलाज। कल तक मेडिकल चेकअप मुकम्मल होने के बाद रसाई दिए जाने का इम्कान। के दिन चोर कोयटा के बैंक को साफ कर गए। फॉरेन करेंसी लॉकर काटा। करोड़ों की रकम लेकर 9-2-11। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर शुबा जाहिर कर दिया। नाइट शिफ्ट के गार्ड्स की तलाश जारी। ऐसा ड्रेस कोड ना पहनो आप। अगर पहनती भी है चलो ठीक है पहनो, मगर सोशल मीडिया में ना लगाओ। क्योंकि आमिर भी जो है शर्मिंदा है, वो अशेम्ड है। अभी वो दुनिया में कैसे देख सकेगा? उसकी माँ बाप की बेइज्जती कर रही है। ससुराल वाले कंट्रोल रखना चाहते हैं, मर्जी के कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं। नंदे और सास ससुर ज़हनी टॉर्चर देते और मारते हैं। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया के ससुराल पर इल्जाम। आमिर के वालिदैन फट पड़े। सज्जाद खान कहते हैं फरियाल झूठ बोलती है, कभी उन्हें ना मारा ना कुछ कहा। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और कपड़ों पर एतराज किया। आमिर की वालदा कहती हैं फरियाल हमारी सुनती रहा है। मैंने खुद उसे एक बार बोला फरियाल बच्चा ऐसे कपड़े तू ना पहन, दुपट्टा ले लिया कर, बस उसने नहीं सुना। मैंने कहना ही छोड़ दिया। ये मैं सबको यही बोलूंगी इस बात का बहुएं फायदा ना उठाएं। जो माँ बाप करके माँ बाप से प्यार करें। सारी दुनिया एक जैसी नहीं है। कोसार मरी में मोती जैसे ओलों की बरसात। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में बर्फबारी से कई इलाकों का जमीनी राब्ता टूट गया। शहरियों को सख्त सर्दी में खाने पीने की अशिया और जलाने के लिए लकड़ी की कमी का सामना। कराची में बादलों और सूरज ने छुपन छुपाई खेला। कभी सुनहरी धूप निकली तो कभी ठंडी हवाएं। भारत में 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तूफानी हवाएं, धुआंधार बारिशें, हजार हो करम की एक नजर हम पर, ऐ नबी जी मुंतजर है ये दिले मुज़तर।
محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن گلی گلی منایا گیا. کوچا کوچا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونج اٹھا. ملک بھر میں جلوس نکالے گئے. کراچی میں بھی عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منایا گیا. جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، جنہوں نے پوری انسانیت کو امن و سلامتی کا مقدس اور جامع ترین پیغام پہنچایا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آج انہی کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے. ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم، ہر سو صلی اللہ کے ترانے ہیں. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی بھی فجر سے عشاء تک عقیدتوں اور محبتوں سے بھرپور سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا. اس جشن کو پوری شان سے منانے کے لیے شہر کے گلی کوچے، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں اور چوراہے کئی روز پہلے ہی سجا دیے گئے تھے. آقائے دو جہاں کے جشن ولادت کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی، نعتوں، درود و سلام اور سیرت پاک کے تذکرے کی مبارک محفلوں سے ہوا. نماز ظہر کے بعد سنی تحریک کا مرکزی جلوس مرکز اہل سنت سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے گزر کر نمائش چورنگی پر اختتام پذیر ہوا. دعوت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، انجمن طلبہ اسلام، انجمن نوجوانان اسلام، عوامی تحریک اور منہاج القرآن سمیت مذہبی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے بھی جلوس نکالے گئے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پر سیرت کانفرنس، میلاد اور قوالیوں کی محافل کا اہتمام بھی کیا گیا. جشن ولادت کا مرکزی جلوس جماعت اہل سنت پاکستان کے سربراہ شاہ عبدالحق قادری کی قیادت میں نکلا، جو ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوا. شاہ عبدالحق قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2 ماہ بعد نشتر پارک میں عظیم الشان صوفی کانفرنس منعقد کی جائے گی. شام ڈھلتے ہی شہر کا چراغاں عروج پر پہنچ گیا. چوراہوں اور شاہراہوں پر لگائے گئے مقدس مقامات کے نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. لاہور میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چھوٹے بڑے سبھی نبی آخر الزماں سے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں. نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. لاہور میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز نماز فجر کے بعد محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا. اس موقع پر فوجی جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا داتا دربار پہنچ کر ختم ہو گیا. شرکا نعت خوانی اور درود و سلام پیش کرتے رہے. شرکا کا کہنا تھا کہ انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور پیغام سے ہمیشہ ہمیشہ رہنمائی پاتی رہے گی. میلاد النبی کی خوشی میں بچے بھی پیش خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز بھی اور سجاوٹ کے دیگر سامان بھی. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. شام کو چراغاں لاہور شہر برقی کمکموں سے جگمگا اٹھا. عمارتیں، مسجدیں، گھر، گلی محلے سب روشنیوں میں نہائے ہوئے. خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. اس موقع پر لوگوں کا عقیدت کا ایک انداز، نظر و نیاز، مختلف علاقوں میں بریانی، پلاؤ، حلوہ پوری اور زردے اور دیگر کھانوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی. درود و پاک اور محافل نعت کا انعقاد بھی. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی.
कैमरामैन मोहम्मद रिहान, बदर मुनीर, सफीर अहमद, हनान यूनुस और रिपोर्टर्स इरफान नजीर, आजम मलिक, हफ्सा उस्मान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज लाहौर। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। दीगर शहरों में 12 रबीउल अव्वल कैसे मनाया गया ये भी आपको बताएंगे। अभी आपको एक खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है और अपनी शनाख्त कायम रखनी है तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना होगा। उलमा और दानिशवरों को सोचना होगा कि उसवा हसना की रोशनी में एक जदीद माशरे का क़याम कैसे अमल में आ सकता है। इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाया गया, इख्तिलाफ राय पर गले काटे गए, मुसलसल कोशिशों से फसाद का दरवाज़ा बड़ी हद तक बंद हो गया। उलमा इंतहा पसंदी रोकने के लिए आगे आए। लाहौर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल कोशिशों के बाद इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वालों का दरवाजा बड़ी हद तक बंद कर दिया है। गुज़श्ता सालों में इस्लाम के नाम पर अल्लाह की ज़मीन में फसाद फैलाया गया, इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काटे गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 3 साल की मुसलसल कोशिश से फसाद का दरवाज़ा बड़ी हद तक बंद हो गया है। वजीर आजम का कहना था कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्ज़ाम तराशी और बेहुदा गुफ्तगू से मना फरमाया। लोगों के ऐसे नाम रखने से मना किया गया जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। इल्ज़ाम तराशी और तोहमत को जुर्म करार दिया, बेहुदा गुफ्तगू को नापसंद फरमाया, लोगों के ऐसे नाम रखने से रोका जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। वजीर आजम का कहना था कि हमें खुद से सवाल करना होगा कि क्या हमने उसवा हसना पे अमल करते हुए ऐसे माशरे की तश्कील के लिए क्या काम किया है जहाँ रंगो नस्ल और मजहबी इम्तियाज से मावरा इंसानियत का एहतराम किया जाता हो। आज चंद सवालात हमारे सामने हैं। क्या हमने खुद को एक आइन का पाबंद बनाना है? क्या हमने वो मुआशरा कायम किया है जिसमें रंगो नस्ल और मजहबी इम्तियाज से मावरा इंसान का एहतराम किया जाता है? क्या हमने हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर इदारों की तश्कील की है? क्या हमने नई नस्ल को वो इखलाक सिखाए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए? क्या हमने दूसरे मज़ाहिब और अक़वाम के साथ इस चार्टर की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार किए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर अता फरमाए? वजीर आजम का कहना था कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही वो पैमाना है जिस पर अमल करके हम रवादारी और एहतराम पर मबनी जदीद माशरे का क़याम अमल में ला सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज़ान मदीना कराची में दावत इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ फैज़ान मदीना पहुँचे, जहाँ उनसे दावत इस्लामी के सरबरा मौलाना इलियास कादरी के नायब याकूब अत्तारी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देने दावत इस्लामी के मरकज आए। हमने इधर आया है ईद मिलादुन नबी मिलाने के लिए और मैंने ज़्यादा सियासी बात नहीं करना है, सिर्फ ये एक मेरा अपना मैंने ये करना था, मेरा दिल का ख्वाहिश था, मैं बहुत खुश हूँ। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुराद अली शाह और उनकी टीम जिस मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है वो इससे पूरी तरह मुतमईन है। पूरे सिंध में जो सिक्योरिटी ओवरऑल हो रहा है, सीएम साहब बड़ा अच्छा संभाल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और ना सिर्फ मैं खुश हूँ मगर पूरा सिंध इस हुकूमत से अभी उम्मीदें रख रहे हैं कि अगर उनको काम करने के मौका मिले तो वो जरूर डिलीवर कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की फैज़ान मदीना आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर दावत इस्लामी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को सब्ज रंग का इमामा भी पहनाया। कैमरामैन साजिद हुसैन शेख के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। अभी आपको यह अहम खबर दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दूर दराज इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों और सेटल्ड इलाकों में मौजूद उनके सहूलतकारों के दरमियान गठजोड़ हर सूरत खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर के दूसरी जानिब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखना होगी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दहशतगर्दों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के दरमियान राब्ते खत्म करने के लिए बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल दिया है। बीजेपी के पाकिस्तान के टुकड़े करना दीवाने का ख्वाब है। चौधरी निसार ने कहा कि भारतीय वजीर दाखिला का पाकिस्तान को 10 टुकड़ों में तकसीम करने का बयान महज गीदड़ भपकी है। चौधरी निसार ने कहा कि भारतीय हुकूमत के हाथ मजलूम कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। भारत में रियासती जबर हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में खुलेआम मदाखलत कर रहा है और इस बात का एतराफ भी करता रहा है। चौधरी निसार ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय इजारादारी कबूल नहीं है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के घर भी घर घर की कहानी है। आमिर खान की बेगम फरियाल मखदूम और आमिर के वालिदैन आमने सामने आ गए। ससुराल वाले कंट्रोल रखना चाहते हैं, मर्जी के कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं, ये कहा फरियाल मखदूम ने। उन्होंने ये भी कहा कि नंदे और सास ससुर जहनी टॉर्चर देते हैं और मारते हैं। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया ने ससुराल पर ये इल्जामात लगाए, जिस पर आमिर के वालिदैन फट पड़े। सज्जाद खान कहते हैं कि फरियाल झूठ बोलती है, कभी उन्हें ना मारा है ना कुछ कहा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और कपड़ों पर एतराज किया। आमिर की वालदा कहती हैं फरियाल हमारी सुनती नहीं है। यार अगर मारा पीटा तो क्यों नहीं एविडेंस उधर? प्लीज शो देम। बहुए फायदा ना उठाएं। फरियाल बच्चा ऐसे कपड़े तो ना पहन। उसने नहीं सुना, मैंने कहना ही छोड़ दिया। ये पेंडू लोग हैं, पेंडू मुसलमान नहीं है, पेंडू इंसान नहीं है, पेंडू का बेटा आमिर खान है। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम की जानिब से अपने ससुराल पर ताबड़तोड़ इल्जामात के बाद फरियाल की सास अपने मौक़िफ़ के साथ सामने आ गईं। उन्होंने कहा कि फरियाल से उनके ख़ानदान ने कभी बदतमीज़ी नहीं की। बस एक बार उन्होंने फरियाल से ये कहा था कि ऐसे कपड़े ना पहना करो। फरियाल को ना किसी ने गाल दी है, ना किसी ने उसको मारा है और ना ही बदतमीजी उसके साथ किसी ने की है। मैंने खुद उसे एक बार बोला, फरियाल बच्चा ऐसे कपड़े तो ना पहन, दुपट्टा ले लिया कर। बस उसने नहीं सुना, मैंने कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये फर्ज आमिर का बनता था उसे बोलता। वो उससे मैंने बोला, आमिर से बात की, आमिर ने कहा है कि इसकी माँ से बोलो, मेरी वो नहीं सुनती। बस फिर उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फरियाल हमारी फैमिली के साथ मिक्स नहीं होती थी, कहती थी कि हम पेंडू हैं। हमने आमिर खान की परवरिश यहाँ तक की, उसे फरियाल के हवाले किया। हम पेंडू कैसे हो गए? शाम को हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, जैसे पता ही नहीं है कि मेरी 2 बेटियां कि हमारी 3 बेटियां हैं, क्योंकि फरियाल मिक्स नहीं होती थी हमारे साथ। मुझे बहुत दिल था कि वो साथ बैठे, मेरी बच्चियों के साथ बाहर जाए, मेरे साथ जाए। वो कहती है कि ये पेंडू लोग हैं, पेंडू मुसलमान नहीं है, पेंडू इंसान नहीं है, पेंडू का बेटा आमिर खान है, जिसकी परवरिश माँ बाप ने यहाँ तक की और आज फरियाल के हवाले कर दिया। मैं ये नहीं कहती अल्लाह पाक उसको ये जोड़ियां सलामत रखे उनकी, लेकिन किसी मौत का बेगुनाह दिल ना दिखाओ। उन्होंने कहा कि फरियाल ने आज हम पर इल्जामात लगाए हैं, एक रोज वो आमिर खान पर भी इल्जाम लगाएगी कि उसने उसे मारा। अगर इस चैनल पे आज हम बदनाम हो रहे हैं, एक दिन फरियाल खुद इस चैनल पे यही बात बोलेगी कि आमिर ने भी मुझे मारा है, उसके बारे में भी आएगी, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, ना मेरी बेटियों ने कुछ किया है। फरियाल के ससुर ने कहा कि फरियाल ने तशद्दुद का इल्जाम लगाया है, तो इसका सबूत कहाँ है? यार अगर मारा पीटा तो क्यों नहीं एविडेंस उधर? डॉक्टर में गई होगी ना, फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड में होएंगे। चलो पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया है उसने, चलो ठीक है, डरती थी। हॉस्पिटल में तो गई होगी ना, डॉक्टर के पास गई होगी ना, वो तो रिपोर्ट्स होंगी ना। प्लीज शो अस देम रिपोर्ट्स। यूं आमिर खान के एक तरफ महबूब बीवी है और दूसरी तरफ प्यार करने वाले वालिदैन, और उन्हें अपनी फैमिली में एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो उन्हें बॉक्सिंग रिंग में भी पेश नहीं आई होगी। इस तरह माँ बाप और बेगम के दरमियान झगड़े में सैंडविच बने आमिर खान के लिए अब भी सब अच्छा है। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फरियाल के अल्फाज को पस मंजर से हट कर देखा गया। खानदान वालों और अहलिया दोनों के साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं। मुस्तकबिल में अपनी खुशियों में इसी तरह खानदान वालों को शामिल करेंगे। I'm asking you a personal question. We've not heard any statement from you regarding Farial's outburst on social media. Would you like to say something about that? I think it was just something that was just taken out of context, really. You know,
Farrell obviously said something, and then my sister had said something, and it just people just had 2-3 things to it. But I'm staying out of it. Like, I'm on my own. I'm cool with my family. I'm cool with Farrell. I'm in the middle. I'm cool with everyone. And that's something that. So you're gonna be just like every other guy. Like I'm gonna make you. They're gonna be back eating together, eating, going out. दीगर खबरों में आपको बताएं, कोयटा के निजी बैंक में बड़ी चोरी हुई। हाली रोड के बैंक में चोरों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब कार्रवाई की। फॉरेन करेंसी लॉकर को भी काट लिया। 8 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर ये चोर रफू चक्कर हो गए। बैंक के 3 गार्ड्स गायब हैं और पुलिस ने तीनों पर डकैती में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया है। चोर गैर मुल्की करेंसी के लॉकर समेत करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लेकर रफू चक्कर हो गए। निजी बैंक इतवार को हफ्तावार छुट्टी और आज ईद मिलाद के सिलसिले में बंद था। आज सुबह चोरी का इल्म होने पर पुलिस और इंतजामिया को इतला दी गई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में बज़ाहिर बैंक के गार्ड्स मुलव्विस दिखाई देते हैं। रात के वक्त सिक्योरिटी पर मामूर 3 गार्ड्स भी वारदात के बाद से गायब हैं। कैमरामैन फयाज अहमद और रिपोर्टर शहाब उमर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़। अभी आपको एक खबर दें, PIA तैयारे के हादसे में जान बहक होने वाले मारूफ नात खान जुनेद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो गई है। कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि जुनेद जमशेद की मैयत की शनाख्त कर ली गई है। जुनेद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद ने कहा है कि मरहूम जुनेद जमशेद की नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस में मोइन खान अकेडमी ग्राउंड में अदा की जाएगी। किस दिन और किस वक्त ये नमाज जनाजा अदा की जाएगी, इस बात का ऐलान उनके अहले खाना की जानिब से अब तक नहीं किया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, शनाख्त हो गई है मैयत की? जी बिल्कुल राबिया, अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मारूफ जो नात खान जुनेद जमशेद जो भी दुनिया में नहीं रहे, उनकी मैयत की शनाख्त बाकायदा तौर पर हो गई है। DNA टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर हुमायूं, जिनको पंजाब हुकूमत से स्पेशल रिक्वेस्ट करके इस्लामाबाद बुलाया गया था और तकरीबन 3 दिन से डॉक्टर हुमायूं जो है वो रवात कोल्ड स्टोरेज में जो है फॉरेंसिक एविडेंसेस के जरिए जो है मैयतों की शनाख्त कर रहे थे। कल रात भी 3 मैयतों की शनाख्त हुई थी। अब फाइनली जुनेद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो चुकी है। अयाज अकबर यूसुफ जई हमें बता रहे थे PIA तैयारे हादसे में जाम बहक जुनेद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो गई है। PIA तैयार हादसे में जाम बहक होने वाले पायलट सोलेह जंजुआ को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। जुनेद जमशेद की अहलिया नेहा जुनेद की मैयत उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। PIA के बदकिस्मत तैयारे के पायलट सोलेह जंजुआ की मैयत उनकी बहन ने, जबकि जुनेद जमशेद की अहलिया नेहा जुनेद की मैयत उनके वालिद ने वसूल की। सोलेह जंजुआ की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा की गई, जबकि नेहा जुनेद की मैयत उनके अहल खाना की दरख्वास्त पर DHQ रावलपिंडी के सर्द खाने में मुंतकिल की गई है। नेहा जुनेद की मैयत लाहौर रवाना की जाएगी और तदफीन भी वहीं होगी। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांस से ATR कंपनी की 6 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। जराए के मुताबिक टीम में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट, क्रैश सीन एक्सपर्ट और दीगर माहिरीन शामिल हैं। ATR एक्सपर्ट्स की टीम ने तहकीकात करने वाले फ्लाइट सेफ्टी बोर्ड के मेंबरान से मुलाकात की और अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। तहकीकाती टीम का कल वाक़े की जगह का दौरा भी मुतवक्किल है। सिविल एविएशन जराए का कहना है कि टीम की जानिब से हादसे की जगह का मुआयना मुकम्मल होने के बाद तबाहशुदा तैयारे का मलबा हटा दिया जाएगा। सानेहा हवेलियां के बाद PIA ने ATR तैयारों का ऑपरेशन रोक दिया। तमाम 10 जहाज खड़े कर दिए गए। इंजन की परफॉर्मेंस समेत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आलात की जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली परवाजें भी मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शुमाली इलाकों की परवाजों के लिए हुकूमत ने पाक फिजाइये से राबिता करके C-130 तैयारे मुहैया करने की दरख्वास्त भी की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। इस्तांबुल में दहशत गर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। और पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में रिवायती हथियारों से मुताल्लिक़ 5वीं नज़रसानी कॉन्फ्रेंस का सदर मुंतखब कर लिया गया।